नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम लोग आज चर्चा करेंगे नीट यूजी धांधली का जो मामला चल रहा है, परीक्षा में पेपर लीक की बात कही जा रही है। जो जांच चल रही है वो अब नए मोड़ पर आ गई है। सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। एफआईआर करके एकदम पूरी तरह से एक्शन में आ गई है, टीम एक्शन में आ गई है। पहली बार जो है आज गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की इस मामले में। अ, हमारे साथ कैलाश जी हैं, जो सीबीआई देख रहे हैं। नमस्कार। और ये आपको बताएँगे कि सीबीआई की कार्रवाई कैसे आगे चल रही है। देखिए सुमित जी, ये जो है पूरा एक पैन इंडिया नेटवर्क, मतलब पेपर लीक करने वाले गिरोहों का एक पूरा पैन इंडिया नेटवर्क है। अब जो जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, तारें जैसे-जैसे जुड़ रही हैं। देखिए लातूर में जो आज पकड़ाया है, उसमें जो चैटिंग का जो मतलब कुछ एविडेंस आया है, जो बिहार के लोगों से, जो वहाँ के गंगाधर जी थे, उनका जो चैट पकड़ा है और बिहार के लोगों से चैट कर रहे थे। क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ मिलेगा, सवाल कैसे हैं। हजारीबाग, रांची में गिरफ्तारियां हुई हैं और ये सबको अगर देखेंगे तो ये तार पूरे देश में जकड़ा हुआ है। मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई मास्टरमाइंड को खोज रही है। देखिए सीबीआई अब पूरे फॉर्म में पटना में आ गई। बिल्कुल। आप जैसा आपने बताया कि पहली बार 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। हुँ। 2 लोगों को जो संजीव मुखिया के बहुत ही निकट थे, उनको रिमांड पे लेके पूछताछ शुरू कर दी है। जी। और पूछताछ से बहुत सारे राज खुलेंगे और जिस डायरेक्शन में जांच आगे बढ़ेगी। और बिहार पुलिस भी सहयोग कर रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मेरे साथी सुमित जी बताएंगे, कि जो शुरुआत में जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, वो जबरदस्त काम किया। वो तार को जोड़ते हुए बहुत नजदीक तक पहुंचा। हालांकि मामला अभी सीबीआई के पास में है, लेकिन उसको आप जानेंगे तो बहुत बहुत ही दिलचस्प है। तो सुमित जी बताएंगे। बिल्कुल। और हम लोग देखेंगे, अगर थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँगे, तो अगर कहें कि नीट यूजी अगर इस स्तर पे चर्चा पर पहुँची है, तो उसमें बिहार का बड़ा रोल रहा है। निश्चित रूप से। और इसमें ईओयू ने अच्छा काम किया है। ईओयू पहली ऐसी एजेंसी थी, सरकारी एजेंसी थी, जिसने कहा कि नहीं, माना कि पेपर लीक हुआ है और सरकार को बताया कि पेपर लीक हुआ है यहाँ पे, और उसके पीछे उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं। और सबसे बड़ा मामला है कि बिहार से ही बड़ा नेटवर्क निकल हाँ, कर आया एकदम है। सुमित जी बिल्कुल सही बताए कि अगर बिहार में क्वेश्चन का वो जला हुआ पत्र अगर नहीं मिलता, तो उसके मिलान अगर हजारीबाग के उस बॉक्स से नहीं होते, जो सेंटर तक गए थे लेके, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये चर्चा इस स्तर तक नहीं पहुँच पाती, ये जांच इतनी मामला तेज इतनी। गति से नहीं जी, आती। बिल्कुल। और ये बहुत अहम सवाल है। देश के लगभग 23 लाख बच्चे और उनसे जुड़े परिवार का मामला है। बिल्कुल। बहुत गंभीर मामला है। हाँ, सीबीआई देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि सीबीआई के 5-5 अधिकारी पटना में बैठ के कैंप कर रहे हैं, रांची में बैठ के कैंप कर रहे हैं और लगातार कोऑर्डिनेशन में। संभावना ये भी है कि रांची में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों को, जो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल है, उसको लेके सीबीआई पटना भी आ सकती है, जो बिल्कुल। कि अभी जो जांच चल रही है, उसमें ज़्यादातर मामला बिहार और झारखंड का जी दिख जी रहा जी है। जी, हाँ हाँ। बिहार से लिंक जो मिला है कि बिहार में परीक्षा के ठीक 1 दिन पहले जो है क्वेश्चन आया और परीक्षार्थियों को रटाया गया जी उसका। जी और क्वेश्चन आया कहाँ से? वो झारखंड से आया। जी। तो बिहार और झारखंड का ये जो कनेक्शन है, ये काफ़ी मजबूत कनेक्शन है और इसकी कड़ियाँ जो हैं काफ़ी गहराई तक जुड़ गई हैं। जुड़ गई और है, हाँ बहुत जी जी जल्द जी। लगता है कि इस तो मामले में हमें उम्मीद देखने सीबीआई को मिलेगी। सीबीआई आज जिन 2 लोगों को गिरफ्तार की है, उसमें जो 2 लोग हैं वही लोग हैं जो परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को मतलब सुरक्षित जगह मुहैया कराना, उनको जो सवाल आए हैं सवाल का जवाब रटवाना और उनको जो जहां उनको सुरक्षित रखा था वहां से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाना, यही 2 लोग हैं। अच्छा, इन्होंने ही पूरी पूरी, हाँ, ये व्यवस्था की थी कि कैसे परीक्षार्थी पहुंचेंगे और कहाँ रखा जाना है कहाँ उनको। रखा जाना है, उनको किस तरह से सवाल रटवाना है, फिर जो विद्यार्थी और सुबह में उनको जहां वो सुरक्षित रूप से प्ले एंड लर्न स्कूल में रखे हुए थे, वहां से लेके उनको परीक्षा सेंटर तक अच्छा। ले जाना है। तो इन दोनों लोगों के पूछताछ के बाद लग रहा है कि कुछ अहम जानकारियां सीबीआई को मिले और बिल्कुल। जांच का दायरा और कुछ आगे बढ़े। तो सुमित जी, और एक चीज और बताइए कि शुरुआत में जब ये यहाँ मतलब जैसे आपका यादवंदु की गिरफ्तारी हुई, तार तो वहां से जुड़ा। यादवेंदु की गिरफ्तारी जो थी वो जी फर्स्ट पॉइंट था। जी जी जी। परीक्षा के सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई वो सिकंदर यादवेंदु की यादवंदु की गिरफ्तारी हुई, हुई। हाँ हाँ। और उसके गाड़ी से जो एडमिट कार्ड मिले दूसरे अभ्यर्थियों के, वही उसके आधार पर जो है उन अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद जो है पुलिस पकड़ा ने गया उनको पकड़ा, और हाँ। उनसे पूछताछ हुई। तो बड़ा एक मामला निकल के आया कि कैसे कैसे कहाँ पर सेंटर पे जो है परीक्षार्थियों को रटवाया जा रहा था। फिर वहां तक पुलिस पहुंची तो वहां पर जले प्रश्न पत्र मिले थे। उनके आधार पर, उन प्रश्न पत्रों के आधार पर जो है पता चला कि वो बुकलेट नंबर जो है
झारखंड के ओएसिस स्कूल का है। फिर ईओयू जो है वहां तक पहुंची, ओएसिस स्कूल तक पहुंची, वहां के लोगों से पूछताछ हुई, उस पूरे चेन को खंगाला गया, किस बैंक में क्वेश्चन गया था, किस माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होकर के स्कूल के पास पहुंचा था। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ रही है। सुमित जी, जो सीबीआई के अपने सोर्सेज है, मेरे सोर्सेज जो कह रहे हैं कि ये सीबीआई तार को जोड़ रही है कि क्या लातूर वाला जो मामला है वो भी पटना से जुड़ा हुआ, ये गुजरात में जो पकड़ाया वो भी पटना से जुड़ा हुआ, और इन सब कड़ियों को जोड़ के सीबीआई चाह रही है कि जो मास्टरमाइंड है, सीबीआई का ये मानना है कि अभी जो लोग पकड़े गए हैं वो मास्टरमाइंड नहीं है। ये लोग कहीं पैडलर्स हो सकते हैं, पैसा पे काम करने वाले हो सकते हैं, उनके गिरोह से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन इनको दिशा निर्देश देने वाला कोई और था। उस डायरेक्शन में सीबीआई की जांच आगे बढ़ी। सीबीआई को लगता है कि कोई एक बड़ा सरगना है जो अलग अलग राज्यों में प्रश्न पत्र की तैयारी किए हुए था पहुंचाने का, या फिर अलग अलग नेटवर्क है जितने अलग अलग राज्यों में कार्रवाई जो हुई है, अलग अलग सीबीआई दोनों डायरेक्शन पे काम करे, सबको सब। अगर सूत्र कहीं मिल जाए, तार अगर कहीं जुड़ जाए, तब तो सीबीआई ये मानेगी कि कोई एक आदमी है जो पूरे इस मामले को कहीं से रिमोट से, कई नाम आ रहे हैं, कई नाम आ रहे हैं। हाँ, इसमें रवि अत्री गिरोह का नाम आ रहा है, फिर एक कोई वत्स करके है उनका नाम आ रहा है। जी, जी, जी। नालंदा के जो संजीव मुखिया है वो तो है ही, वो तो बीच में किंगपिन है। आप तो बताएंगे, आप बताएंगे बेटर की जो संजीव मुखिया का तार है कहाँ, वो रणजीत वो ये ईओयू ने जो पिछली बीपीएससी परीक्षा का खुलासा किया था शिक्षक नियुक्ति का, उसका भी मास्टरमाइंड उनका बेटा ही था, संजीव मुखिया का बेटा ही था, डॉक्टर शिव, जो अभी पुलिस के गिरफ्तार में है, उनके हिरासत में है। हम लोग अपने दर्शकों को इस जांच, इस पूरे मामले को लेके समय समय पे अपडेट देते रहेंगे। सीबीआई कहाँ पहुंची, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कौन इसके मास्टरमाइंड है, इसके बारे में आप लोग समय समय पे हम लोग आप लोगों को इसकी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।